उसमें पहला स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहला स्टेप होगा उसमें टू फाइंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। मतलब ये है कि जो भी लाइट रेज है वो जो ओरिजिनल सोर्स है उससे और स्क्रीन तक पहुंचने में लाइट रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप टू फाइंड करस्पॉन्डिंग phase difference delta phi using the formula delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। और जब ये आप कैलकुलेट कर लो, क्या फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है कि इंटेंसिटी निकालें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, which is using the formula, we can calculate it using the formula I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos of delta phi। What is interesting is that we can find कि इसमें स्पेशल ये है कि अगर I1 और I2 की वैल्यूज़ इक्वल हो तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला हमें मिल सकता है, सिंपल फार्मूला। तो I नॉट प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई होगा। तो ये आ जाएगा, इसमें 2I0 कॉमन होगा, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, इसकी 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल सकती है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप है टू फाइंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, दूसरा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला तभी यूज़ करना है जब जो हमारी इंटेंसिटीज़ हैं वो क्या हों, इक्वल हों, तभी यूज़ करना है। तो यहाँ से आप कोई फार्मूला निकाल सकते हैं। तो YDSC की अगर बात करें और हम लोग देखें कि भाई एक जो सेटअप है, YDSC का जो सेटअप है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें सिर्फ ये है कि ये एक एक्सिस है, यहाँ पर एक स्क्रीन है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2 स्लिट्स बना दिए, ऐसे ओपनिंग है, बहुत थिन ओपनिंग है, यहाँ पर सोर्स रख दिया जाए। तो सोर्स रखने के बाद यहाँ सोर्स से एक लाइट रे यहाँ इस स्लिट 1 पर पहुँचेगी और दूसरी यहाँ पर पहुँचेगी। मान लो जनरल पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, स्क्रीन पर कोई जनरल पॉइंट मैं P ले लूँ, तो यहाँ से ये लाइट S1 से P पहुँची और S2 से P पहुँच गई। ये भी सोर्स, ये भी एक सोर्स है। तो लाइट जो अब S1 से P और S2 से P पहुँच गई है, इसमें पाथ डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं भाई। तो अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए, दोनों रेस के बीच में कितना पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा एक्स, तो नीचे वाले जो रे है उसको सोर्स से स्क्रीन तक अगर देखा जाए, अच्छा अभी हम यहाँ भी एयर मान रहे हैं और यहाँ भी एयर मान रहे हैं, तो
नीचे वाले का पाथ कितना हुआ, S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। तो उसको सॉल्व करेंगे तो S2 माइनस S1 प्लस S2P माइनस S1P होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि इस केस में ये तो ज़ीरो है और सिर्फ हमें S2P माइनस S1P ही निकालना है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो यंग्स ने ये सेटअप किया था उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें S2P और S1P का डिफरेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D से दिखाया जाता है और ये पूरा डिस्टेंस S1 S2 के बीच का डिस्टेंस जिसको स्लिट विड्थ कहते हैं, जो D से लिखते हैं, तो ये पूरा D है तो ये D/2 हो जाएगा और ये भी D/2 हो जाएगा। तो S1P निकालना बहुत आसान है और S2P भी निकालना बहुत आसान है। ये मान लो वो पॉइंट है। तो S2P क्या होगा भाई, बहुत आसान है, वेरी इजी डिस्कशन। तो S2P में क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो S2P होगा, ये मान लेते हैं, ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल पॉइंट मैंने स्क्रीन पर लिया है जो O से Y हाइट पर है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो लाइट पहुँचेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस P पॉइंट पर डार्क कितनी इंटेंसिटी होगी। अच्छा, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल स्लिट्स हैं तो उसकी इंटेंसिटीज़ बराबर होगी। यहाँ जो लाइट निकलेगी ना तो जो इंटेंसिटी होती है वो इस ओपनिंग के एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो एरिया के प्रोपोर्शनल है, अगर सिमेट्रिक है तो एरिया इक्वल है तो इंटेंसिटीज़ दोनों की इक्वल होंगी, दोनों कोहेरेंट सोर्स है ही।